अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के दरमियान जो एक खुफिया मुआहदा तय पाया था इलेक्शंस के हवाले से, और जिसकी बुनियाद बुनियाद पर जो है वो बल्लेबाज का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दिया गया था जनरल इलेक्शंस 2024 के लिए, उसकी कापी जो है वो मैंने हासिल कर ली है। इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, और इसके अलावा इमरान खान साहब का ख़ास पैगाम जेल से अपनी क़यादत के लिए, और शेर अफजल मरवत जो है वो आजकल इतना एक्टिव क्यों है, और ख़ास तौर पर सिंध में और कराची में जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब के दौरे हो रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है। और शेर अफजल मरवत और गौहर खान जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, इनकी जो 2 महीने कबल जो आपस में एक चपकलिश शुरू हुई थी, उसकी असल वजह क्या है, ये तमाम तर मौज़ूआत के बारे में मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा और वो हक़ाइक़ आपसे बयान करूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पूरे सिनारियो को जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, एक मुआहदा तय पाया था 2 या 3 महीने कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी के तौर पर इसको लिया था, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अलहदा होने वाले मार्च 2012 में उनके अख्तर इकबाल साहब मुआहदा जो है तय पाया था गौहर खान और अख्तर इकबाल डार के दरमियान। वो असल मुआहदा क्या है, उसकी कापी जो है वो आज मैंने हासिल कर ली है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब अपनी क़यादत पर इतने जो है वो आज बरहम क्यों हैं, ख़ास एक पैगाम और ख़ास ज़राए से जो है अपनी क़यादत को दिया गया है, और उसको ये बताया गया है कि ये जो मुआहदा है ये किस टर्म्स और कंडीशंस पे हुआ। ऐसे लगता है शायद इस मुआहदे के बारे में खान से कंसल्ट नहीं किया गया है, या खान को जो है वो अंधेरे में रखा गया है। उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आजकल सिंध के दौरे पर है, और सिंध में जो है धुआंधार तकारीर के साथ और बड़े जमे गफ़ीर को जो है वो खिताब कर रहे हैं, और मोबिलाइजेशन की एक कैंपेन जो है वो चलाई है इलेक्शंस के हवाले से। हालांकि जितना माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कंजस्टेड है और तंग माहौल है, उस माहौल में एक ख़ास पर्टिकुलर इंसान और ख़ास एक पर्टिकुलर जो है वर्कर का बाहर निकलना और लोगों को मोबिलाइज करना और लोगों को बाहर लेकर आज तीन तलवार पे जिस तरह आपने और हम सब ने एक बहुत बड़ी रैली देखी, और बहुत बड़ा एक जम्मे गफ़ीर था लोगों का जो उन रैली में शामिल हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को ही सिंध में क्यों जो है वो टास्क दे दिया। हालांकि सिंध में जो क़यादत है अली मादिल शेख की सूरत में या बाकी जो लोग हैं वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए, लेकिन आज अली मादिल शेख और बाकी लोग जो है वो इस तरह मुतहरिक नज़र नहीं आए जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी बहादुरी और एक जुर्रत का मुजाहरा किया है। उसके अलावा 2 महीने पहले जो है वो शेर अफजल मरवत और गौहर खान जो है इनके बारे में एक मीडिया में रिपोर्ट्स चली थी कि इनकी आपस में जो है वो काफ़ी चपकलिश चल रही है, और पार्टी के अंदर जो मामलात हैं, और इमरान खान साहब तक भी ये मामलात जो है वो जा पहुँचे थे जेल में, और उनको सॉर्ट आउट किया गया था किसी हद तक। असल में वजह क्या थी, वो वजह जो है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो हमारे ज़राए, जो हमारे रिलायबल सोर्सेज हैं, उनसे जो हमें खबर मिली, शेर अफजल मरवत साहब का इस हवाले से जो स्टांस था और गौहर खान का स्टांस था, ये एक्चुअली वो आज और कल जो एक मुआहदा ज़ाहिर आया, और उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ उस वक़्त ये तमाम तर गौहर खान और अख्तर इकबाल डार साहब की दरमियान जो ये गुफ्तगू चल रही थी खुफिया तौर पर, और एक मुआहदा और प्लान बी के तहत जो इस तमाम तर जो मुआहदे को लिया जा रहा था, उसके हवाले से शेर अफजल मरवत साहब के काफ़ी खदशात थे। और शेर अफजल मरवत साहब ने उस वक़्त इमरान खान से जेल में मुलाकात के दौरान ये तमाम तर जो डेवलपमेंट थी उसके हवाले से इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से पार्टी में और ख़ास तौर पर पार्टी के जो ऊपर की हिरारकी है वहाँ से काफ़ी रेजिस्टेंस आई थी शेर अफजल मरवत के खिलाफ, और कुछ ट्वीट्स जो है वो गौहर खान की तरफ से और कुछ ट्वीट्स जो है उसके रिएक्शन में शेर अफजल मरवत की तरफ से भी आई थी, लेकिन बाद में उस मसले को सेट असाइड कर दिया गया था। आज उसका रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब का स्टांस था कि इस शख्स के साथ जो है हमारा इल्हाक नहीं हो सकता, इस शख्स के साथ हमें इलेक्शंस में कभी
بھی ان کا پلیٹ فارم جو ہے ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اگر بلے کے نشان کو خدشات ہیں، یا بلے کا نشان کے حوالے سے جتنی بھی چہم گوئیاں تھیں وہ بعد میں سچ بھی ہو گئیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آزاد امیدواران کے طور پر جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو الیکشنز میں اتارنا چاہیے. اور یہ آج جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی بات جو ہے وہ 100% سچ ہو گئی ہے. جس طرح سے وہ نل انوائٹ کیا ہے اختر اقبال ڈار صاحب نے اس معاہدے کو، اور اس کے جو معاہدہ ہے اور ٹکٹس جس طرح ایشو کی گئی تھی بلے باز کے نشان پر، اس پر تمام تر جو پریس کانفرنس کر کے وہ تمام جو حقائق تھے اس کو واضح لے آیا، اور اس پر جو ہے وہ اپنا موقف تبدیل کر گیا. بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے طرف سے بھی وہ کافی جو ہے وہ بیانات آئے. اور گوہر خان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، گوہر خان صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارا میوچل ایک ایگریمنٹ تھا، MOU تھا جو سائن ہوا تھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈار صاحب کو اس کے بارے میں علم نہ ہو. یہ ہمارا بہرحال وہ تو علیحدہ سے گیم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن اگلا پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان سی ہے وہ کیا ہوگا، اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین عمران خان صاحب نے اور گوہر خان کو جو ہے اور اپنی قیادت کے ساتھ جیل اڈیالہ میں طلب کر لیا ہے، اور مزید جو مشاورت اور خاص طور پر ایک وضاحت جو ہے طلب کر لیا ہے اس معاہدے کے حوالے سے جو اختر اقبال ڈار صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا. اور اس پر خاصا جو ہے عمران خان کا غصے کا اظہار آیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے کافی خدشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس طرح قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہمارا بلہ چھن بھی جاتا، الیکشن کمیشن جو ہے اپنے مقاصد جو ہے ان کے پورے بھی ہو جاتے، تو ہمیں اپنے امیدواران کو آزاد حیثیت میں جو ہے وہ میدان میں اتارنا چاہیے تھا، بجائے جو کسی کا ہم پلیٹ فارم استعمال کرتے. یہ وہ آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب اپنا لاہ عمل جو ہے وہ پارٹی قیادت کو پیش کریں گے. اور پارٹی قیادت کے جو خدشات ہیں باقی جو معاہدے کے حوالے سے، اور باقی معاہدے کی جو ڈیولپمنٹس تھی اور اس کی کیا کنسنٹ تھی اور کس سے جو ہے یہ کنسنٹ لی گئی، اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو مکمل طور پر جیل میں اپڈیٹ کیا جائے گا. اور کل جو ہے وہ ایک اہم جو میٹنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کال کی گئی ہے. اس میں جو ہے اہم ترین ڈیسیشنز جو ہیں اس کے حوالے سے لیے جائیں گے کہ پارٹی قیادت کو کس حیثیت میں جو ہے اور ٹکٹس ایشو کرنے چاہیے اپنے کینڈیڈیٹس